Good morning, students. Today we'll discuss very important topic of solid state, that imperfection or defects in the solid. प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सॉलिड्स दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर डेफिनेट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, and the crystal having this perfect definite order arrangement of particle are called as ideal crystal. But it is found that ideal crystal only exists at 0 Kelvin temperature. As the temperature rises above 0 Kelvin, the crystals show some deviation from the regular order arrangement. कुछ डेविएशन दिखा देते हैं, उनका जो परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है वो मेंटेन नहीं रहता है अबव 0 केल्विन, एंड इट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट इन द सॉलिड और इम्परफेक्शन इन द सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन है, द डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। नेक्स्ट लेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। Broadly, there are two type of defects in the crystal. First are the point defects और second are line defect. Point defect वो डिफेक्ट है जिसमें पार्टिकल्स या एटम्स का जो रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है, वो डेविएशन वहाँ पे आती है। तो पॉइंट डिफेक्ट में डेविएशन इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल। लाइन डिफेक्ट में जैसे नाम से क्लियर है, इन दिस डिफेक्ट डेविएशन इन द रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एंटायर रो ही जो है वो डेविएशन दिखाएगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हम पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको अलग अलग प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। Point defects in the crystal. These defect arises due to the following reasons. क्या रीज़न हो सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के? पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो एक तो वैकेंसी डिफेक्ट हो सकते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स में एटम्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उस क्रिस्टल के, दे आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट एंड फॉर्म वैकेंसी। मिसिंग मतलब बाहर चले जाएंगे क्रिस्टल से ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू हीटिंग, थर्मल हीटिंग एक्सेट्रा। तो इससे जो है वो वैकेंसीज बन जाएंगी, एंड वैकेंसी बनने से जो है वो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में आइंस या एटम्स या पार्टिकल जो है दे आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। दूसरे टाइप के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं। इन दिस डिफेक्ट्स से एटम्स या पार्टिकल जो है वो में ऑक्यूपाई वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स, जो वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे जो है स्लाइट इंक्रीज इन द डेंसिटी टेक्स प्लेस। तो सम एटम्स या पार्टिकल्स मे बी ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, तो देयर मे बी स्लाइट इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो ये दो तरह के जो डिफेक्ट्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये दे आर जो नॉन आयोनिक जो क्रिस्टल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे हमने डिस्कस किए हैं और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पॉइंट डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड्स, तो इसको आप बड़े ध्यान से करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड्स आर थ्री टाइप, ब्रॉडली थ्री टाइप के हैं ये। ए टाइप में आता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, बी टाइप में आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एंड सी टाइप में आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो पहले ए टाइप के स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है उसकी डेफिनेशन जो समझनी होगी। द कंपाउंड्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस as present in
ये एज शोन बाय द फॉर्मूला आर कोड एज स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केटाइन और एनाइन का रेशियो है एग्जैक्टली सेम होता है एज शोन बाय द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला में रेशियो दिखाया गया है। जैसे NaCl में NaB 1:1 रेशियो है, तो 1:1 एक्चुअली कंपाउंड में भी होना चाहिए। दे आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। The defects in which the stoichiometry of crystal do not disturb, स्टोकियोमेट्री क्रिस्टल की डिस्टर्ब नहीं होती है जिन डिफेक्ट्स के कारण, उन डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये डेफिनेशन है। आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स जो दो प्रकार के हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बारी बारी से करेंगे। पहला डिफेक्ट आता है शॉटकी डिफेक्ट। क्या है शॉटकी डिफेक्ट? जो है दैट वाज फर्स्ट नोटिस बाय या ऑब्जर्व बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी इन 1930। इन दिस डिफेक्ट equal number of cations and anions are missing from the lattice site, leaving behind the vacancies or holes. इक्वल नंबर ऑफ आइन जो है वो कैटाइन और एनाइन बराबर संख्या में अपने लैटिस साइज से बाहर चले जाएंगे, लीविंग बिहाइंड द होल्स या वैकेंसीज एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम बनाई है। एक पोर्शन मैंने एक AB कोई आयनिक सॉलिड है जिसमें A+ जो कैटाइन है और B- जो एनाइन है, उसका कुछ पोर्शन जो है स्ट्रक्चर का बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि आइन जो है वो मिसिंग है, तो उनकी जगह पे वैकेंसी बन गई या होल्स जो है वो, इन वैकेंसीज को होल्स भी कहा जाता है। ये इनकी फॉर्मेशन हुई है। ये देखो कैटाइन वैकेंसी दिखाई है और यहाँ पे एनाइन वैकेंसी दिखाई है। तो इक्वल नंबर ऑफ आइंस जब मिस होंगे फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट to form holes या to form vacancies, this type defect is called as Schottky defects. What are the conditions which favor the Schottky defect? ये भी जरूरी है। The Schottky defects are shown by the ionic solids। पहला उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग द गिवन स्पेयर्स या गिवन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कैटाइन एंड एनाइन्स आर ऑलमोस्ट सेम साइज के होने चाहिए। और ये दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर शोन बाय द एल्कली मेटल हैलाइड्स। एग्जांपल के तो NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, AgBr भी ये डिफेक्ट जो दिखाता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हमने दिए। इसके बाद हम लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या क्रिस्टल में क्या बदलाव आ जाते हैं इस डिफेक्ट्स के कारण। तो पहला तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ आइंस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्योंकि आइंस जो बाहर गए हैं तो इससे मास कम हुआ है। मास कम होगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम तो उतना ही रहा है, लेकिन मास कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आइंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट। दूसरा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। होल्स बने हैं तो इससे बॉन्ड्स जो है वो टूटे हैं, तो होल्स की बनने की वजह से स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स, होल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा होल्स बनेंगे उतने कंडक्टिविटी जो बढ़ती जाएगी। तो ये एक फ़ायदे की चीज़ जो है इस डिफेक्ट के कारण नज़र आती है कि कंडक्टिविटी क्रिस्टल की क्या होगी, बढ़ जाएगी वो। क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो तीन तरह के पार्टिकल्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीन तरह के पार्टिकल्स के द्वारा दिखाई जा सकती है। एक आ जाते हैं जो आइंस हैं, उनके कारण कंडक्टिविटी, फ्री आइंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स भी जो है वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब होल्स की संख्या बढ़ेगी तो इससे भी कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल की बढ़ जाती है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉटकी डिफेक्ट। थैंक यू।